हेलो नमस्ते मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। पहली बार बैठे बैठे ऐसे मन में ख्याल आ गया कि अगर मेरे ब्लॉग्स हिंदी में आने लगे तो आप लोगों का रिएक्शन कैसा होगा। यही देखने के लिए मैंने पहली बार ट्राई किया है। अगर इसमें कोई गलती या भूल चूक कुछ भी हो जाए तो मुझे माफ़ करना। ये वीडियोस मैंने कब का लेके रखा था, लेकिन आप लोगों के सामने लाते लाते देर हो गई। फाइनल एग्ज़ाम के बाद जब स्कूल में छुट्टियाँ होती है तभी का ये वीडियो है। उसी छुट्टी में मेरे देवर जी घर आए थे अपनी फैमिली के साथ। तो मेरे सासू माँ ने घर में सत्यनारायण की कथा रखी थी और पूजा भी हुआ था। उसी का तैयारी कर रहे थे मेरे सासू माँ और मेरे देवर जी के सासू माँ। उन दोनों ने मिलकर सुबह से ये सब तैयारी किया है। हमारे यहाँ पे पूजा में बहुत कुछ ही लगता है, सब कुछ तैयार करके रखा है। और ये घर के बच्चे खेलते हुए, सबका स्कूल बंद तो बस खेल कूद में दिन भर ऐसे ही रहते हैं। और ये रहे मेरे देवर जी, हमारे घर में सत्यनारायण पूजा में भोग लगता है, उसी की तैयारी कर रहे हैं। भोग में केला रहता है और केले के साथ उसमें चावल का आटा, दूध और गुड़, ऐसे ही सब कुछ मिक्स करके बनाते हैं। काम होने से पहले हमारे पंडित जी भी आ गए और ये पंडित जी कोई और नहीं है, हमारे घर के ही सदस्य हैं, हमारे अंकल हैं, हमारे घर के पास ही रहते हैं। अंकल ही आज पूजा करने वाले हैं। इतने में ही अंधेरा हो गया और अभी पूजा का समय हो गया। हमारे यहाँ पे सत्यनारायण पूजा जो है वो शाम को होती है और उससे पहले घर के सारे सदस्य बैठ के भगवान जी का आशीर्वाद लेंगे और उसके बाद पहले पूजा आरंभ करेंगे। कथा पढ़ने से पहले हमारे घर पे सत्यनारायण भगवान जी का पूजा होता है, तो अभी पूजा चल रही है। उसके बाद ही जब पूजा ख़त्म होगा तब कथा पढ़ेंगे। और ये मेरे आज देवर जी ही पूजा कर रहे हैं। अंकल जी जो भी बता रहे हैं, जो भी विधि विधान है उसी के हिसाब से हमारे घर पे पूजा चल रहा है। क्या आप लोगों के यहाँ भी सत्यनारायण की कथा ऐसी होती है या फिर कुछ और तरीके से मनाते हैं? हमें ज़रूर बताइएगा, बहुत अच्छा लगेगा। हमारे घर के मंदिर में पूजा चल रहा है और घर के अंदर हमारे मेहमान बैठे हैं और ये सारे के सारे हमारे घर के बड़े बुजुर्ग हैं। चाय बनाने का काम मुझे मिला है, इसीलिए मैंने एक बड़े से पतीले में ऐसे सबके लिए चाय चढ़ा दिया है और साथ में खाना भी पक रहा है। और ये रही मेरी देवरानी, हमारे सारे मेहमानों को चाय देने का काम इनका है, तो ये सबके लिए चाय ले आ रही है। और अभी सारे मेहमान जो है चाय पी रहे हैं और कुछ मेहमान जो है खाना भी खाएंगे, तो उनके लिए खाना भी बन रहा है। और ये रही हमारी नानी मतलब ये हमारे सासू माँ की माँ है और नानी भी हमें अपने नाती के जैसे ही प्यार करते हैं, इसीलिए हम भी उन्हें प्यार से नानी ही बोलते हैं। देखते ही देखते हमारा पूजा भी ख़त्म होने वाला है और पूजा के लास्ट में हम लोग सब मिलके पुष्पांजलि करते हैं। तो अभी ये सब लोग मिलकर मंदिर में लास्ट पूजा कर रहे हैं। उसके बाद हमारे ऊपर जल का छिड़काव होगा और ये पूजा हमारी ख़त्म हो गई। अब समय है प्रसाद और भोग बांटने का। जो प्रसाद है वो पॉलीथीन में पैक होगा और जो भोग बनाया था उसको घोल भी कह सकते हैं आप लोग, वैसे ही कुछ है। उसे ऐसे गिलास में रेडी करके रखा है चम्मच के साथ, ताकि सबको खाने में आसान हो। और ये हमारे यहाँ पे सब लोग बहुत शौक़ से खाते हैं। आप लोगों को देख ही सकते हैं कितने चाव से ले रहे हैं। सब कुछ ख़त्म हो जाने के बाद घर के लोग खाने में बैठ गए और ये खाना एकदम पूरा प्योर वेज तरीके से बना है। और खाने में है दाल चावल और एक सब्ज़ी और पनीर की सब्ज़ी, पापड़ और टमाटर की मीठी चटनी। तो दोस्तों आखिर में आप लोगों के लिए मेरा बस एक ही रिक्वेस्ट रहा, आप लोग बताना मेरा ये ब्लॉग आपको कैसा लगा।